नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच 12 बजे से लेकर 3:30 तक क्या हो इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से मौजूद होंगे शिवांगी शारदा बातचीत करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके व्यूज के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। पहले डे हाई 23804 और बैंक निफ्टी 54,042 पे, ऑलमोस्ट एट डे हाई। दिन के सर्वोच्च स्तर पे आज आके ट्रेड कर रहे हैं। जो कल ना हो सका वो आज हो रहा है और मोमेंटम जो लॉस्ट था, जो खो रहा था, वो वापस आ रहा है। देखिए, आज सुबह एक क्लियर कट हमने एक अप्रोच ली थी कि द बेस्ट जोन टू बाय एट लोअर ट्रेजेक्टरीज वो है बेस वन, दैट वाज 23530 एंड 578। इस क्लस्टर में अगर डिप्स मिले तो हमें बाय करना है। और दूसरी चीज थी अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब भी आप ट्रेड को पिक करें 717 की ट्रेजेक्टरी में छोड़ दें। या फिर दूसरा केस है जिसको मैंने ट्वीट भी किया था, ठीक है, अगर आप देखें 930 940 के आसपास, कि द मोमेंट यू विल ट्रेड अबाउट 23717 क्या था, रेजिस्टेंस रखिए प्लीज जरा स्क्रीन पे, 717, दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप जैसे ही इस रेंज को बाइसेक्ट करेंगे, अ स्विंग टुवर्ड्स 817 इज क्वाइट पॉसिबल। 10 डेमा से 20 डेमा तक का सफर, यह है टेक्निकल पॉइंट। 23,700 से 23,800 तक का सफर, दैट्स ऑप्शन प्लेसमेंट। 23,700 और 800 पे कल कॉल आइटर थे, तो आपने पहले कॉल आइटर्स को बाइसेक्ट किया और अब आप दूसरे कॉल आइटर्स के जोन पे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, पीछे के कुछ सेशंस को एनालाइज करें, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, देखिए कल आपने 20 डेमा को छुआ था, आप उसके ऊपर भी गए, बट वो एट ओपन था, वो ओपनिंग रिएक्शन था। आप ग्लोबल मार्केट से जो भी कुछ मिला था हैंडओवर के स्वरूप, वो आपने दाग दिया खुलते साथ, लेकिन आज आपने इसको ग्रेजुअली अचीव किया है। सो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर इफ यू कंपेयर वर्सेस यस्टरडे। आपने आज पायदान के ऊपर चढ़ चढ़ के, अगर आप देखें एक एक, अगर आप देखें सीढ़ी चढ़ के इस मुकाम को हासिल किया है। अब आप एक याद रखिएगा, 817 इज मोर देन क्रिटिकल। जब आशीष से सुबह बात में कर रहा था, आपसे कहा था मैंने कि ये सबसे बड़ा जोन है जो कि एक शॉर्ट होल्डर एंड मोस्ट स्पेशली दैट एफआईज जो कि 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट रखे हैं, उनके शॉर्ट को कवर कराने के लिए एक मेजर थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। तो अभी हम ऑलमोस्ट उस ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं। जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, और ऑप्शंस के स्टैट्स के बाद डायरेक्टर साहब आप जरा असीम को रेडी रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और मैं आपको वो हेल्थ केयर स्पेस से और हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और एक अगर आप देखिए कंज्यूमर के लिहाज से ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो मैं कुछ देर में आऊँगा। 23,800 पे करीब 1,11,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है, और जो कॉल राइटर है याद रखिएगा, वो यही ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। आउटस्टैंडिंग वाई 23,800 के बाद 23,900 पे कुछ भी नहीं है। 50% वर्सेस 800 एंड 50% वर्सेस 24,000। तो टसल का पॉइंट 817 वही रहेगा, याद रखिएगा। टू जनरेट फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 24,000, चाहे वो अगले हफ्ते हो, सोमवार को हो, मंगलवार को हो, या फिर हमारी ऑप्शंस की ट्रैजेक्टरी को चेंज करना हो, मंथली एक्सपायरी की ट्रैजेक्टरी को चेंज करना हो, यू नीड टू सस्टेन अबाउ 23817। और आप मान के चलिए, फिर लेके आइए रेजिस्टेंस की पेट, अगर हम ये 12 से लेकर 12:30 के बीच में करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इस ट्रैजेक्टरी में क्वाइट पॉसिबल। जरा प्लीज RS2 रखिएगा, जरा प्लीज 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 RS2 रखिएगा। ये है 867,911,947, इस ट्रैजेक्टरी में आप आ सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल है 817। अगर आपने सुबह एक ट्रेड लिया, दैट्स गुड, बट अगला अगर आप देखें जो जोन खुलता है वो है 817 के ऊपर। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए, निफ्टी बैंक ने आज ठीक ठाक मूव दिया, और ये RS1 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और मैं एक बताऊं मैं आपको, 930 से लेकर अभी तक एक चीज डिफरेंट है आज वर्सेस लास्ट कुछ सेशन के। हम 10 डेमा को पार करके ट्रेड कर रहे हैं, एंड मोस्ट स्पेशली आज ICICI बैंक, आज HDFC बैंक, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे सहयोग दे रहे थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज मैंने पहली बार बहुत दिनों बाद वर्सेस 54,000 के कॉल राइटर के पुट राइटर्स में एग्रेशन देखा। राइटिंग की गुंजाइश तलाश रहे थे। और जरा प्लीज आउटस्टैंडिंग वाई लिखे आइए प्लीज एक बार।
तो बैंक निफ्टी अगर 54,031 के ऊपर टिकता है तो याद रखिएगा स्कोप फॉर 54, 166 एंड 289, बट ये धीरे धीरे आएगा, याद रखिएगा। और इसके लिए 1230 से लेकर 130 का जो टाइम पीरियड है ना, वो बड़ा क्रिटिकल है। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए बैंक निफ्टी के, और फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। तो 867 और 5031 अब आपको सरेंडर नहीं करना है, देन अ केस ऑफ 166 और 289 विल अपीयर। आज आप ये देखिए कि 54,000 के पुट का ओआई ओवरटेक कर चुका है कॉल राइटर के कंपैरिजन में, और ये हो रहा है 930 से। दैट्स गुड, बट याद रखिएगा हम एक बहुत क्रिटिकल पैच को हिट कर रहे हैं। अब मैं शिवांगी के व्यू को लूं, उससे पहले अगर आप देखें एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको देता हूं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली के 12 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को राहत दी है। विषय क्या था? ये बहुत पुराना मामला है, एक बार जरा असीम से समझते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। असीम, मामला क्या था ये, और किस प्रकार की राहत है ये इन 12 हॉस्पिटल्स को, जिनके नाम अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे भी, और इसमें से बहुचर्चित जो हॉस्पिटल्स हैं वो हैं एक मैक साकेत और एक पड़पड़गंज वाला, उसके बाद शालीमार बाग, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं इसमें। लेकिन खबर क्या थी असीम, और थोड़ा सा समझाइए इसको। देखिए, साल 2015 का एक मामला जिसमें विवेक शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने मैक्स पटपड़गंज हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि एक बार अगर पेशेंट एडमिट हो जाता है तो पेशेंट को इन हाउस आपको मेडिकल कंज्यूमेबल्स और टेस्ट कराने के लिए बाध्य किया जाता है, और एमआरपी जो है दवाइयों का उसके ऊपर ही चार्ज किया था, और एमआरपी जानबूझ करके ज़्यादा रखा जाता है। तो इस मामले की जाँच जो सीसीआई के डीजी इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने की थी, और उसके बाद डीजी इन्वेस्टिगेशन ने अपनी जाँच की रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद कहा गया कि और बाकी भी हॉस्पिटल्स को इस जांच के दायरे के अंदर लिया गया। तो ये जांच करीबन 12 हॉस्पिटल के ऊपर की गई थी। और जांच करने के बाद अब जो सीसीआई है उसने अपना अंतिम आदेश पारित किया। सीसीआई ने कहा है कि ये जो 12 हॉस्पिटल्स हैं वो अपने डोमिनेंस का अब्यूज करने के लिए किसी भी तरह से दोषी नहीं, और पूरे केस को उन्होंने बंद कर दिया। कई पैरामीटर पर सीसीआई ने इस मामले में जांच की थी। जो सीसीआई है उसने कहा कि जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल के अंदर एक पूरा ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है, वो अलग अलग चीजें लेने के लिए नहीं जाता कि मैं यहाँ पर से मेडिसिन कहीं और से ले लूँ, कहीं से दूसरे कंज्यूमेबल्स ले लूँ। तो उसको एक पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी दुरुपयोग का जो डोमिनेंस है उसके दुरुपयोग का केस नहीं बनता। तो और भी कई पैरामीटर थे जिसमें कहा गया था कि होटल का रेंट उनसे लिया जाता है। तो उन्होंने तो सीसीआई का कहना था कि अगर कोई मरीज भर्ती होता है तो उसके अंदर उसको कई सारी फैसिलिटीज उसको दी जाती है, ट्रेन स्टाफ रखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ लॉजिंग नहीं होती है, कई सारी फैसिलिटीज उसको मिलती है। टेस्ट को लेकर भी कहा गया था कि टेस्ट जो मार्केट से ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। तो सीसीआई ने कहा कि इस मामले में जो हॉस्पिटल्स है वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो लैब्स है वो 24 घंटे चलती है। तो पूरी तरह से सीसीआई ने 12 हॉस्पिटल्स को जो एंटी अब्यूज केस था उससे उन्होंने बरी कर दिया। शुक्रिया आपका असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये अगर आप देखें मेजर यहाँ पर राहत इन 12 हॉस्पिटल्स को, मैक्स सुपर स्पेशलिटी पड़पड़गंज, साकेत, मैक्स सुपर शालीमार बाग, बीएल के मैक्स सुपर स्पेशलिटी न्यू दिल्ली, उसके बाद फोर्टिस वसंत कुंज, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली है, फ्रेंड्स कॉलोनी वाला, और गंगाराम हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो, बत्रा हॉस्पिटल, स्टीफन्स हॉस्पिटल, सबके सब अगर आप देखें हॉस्पिटल्स, ये तो एक मेजर अगर आप देखें तो यहाँ पर रिलीफ है इन हॉस्पिटल्स के लिए। खैर, लौटते हैं, अब चलते हैं शिवांगी के पास। शिवांगी, इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छी सस्टेन्ड स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, एंड पिछले कई दिनों से इंडेक्स एक कंसोलिडेटिव बैंड में फंस चुका था, और कल के भी सेशन में हमने देखा कि 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आज उन्हीं लेवल्स के आसपास हम अब स्ट्रेंथ बिल्ड करते हुए पहुंचे हैं। ओवरऑल नेक्स्ट कॉल राइटर्स अभी भी 24,000 लेवल्स पर है, जिनकी अनवाइंडिंग लगेगी एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। पर अच्छी बात यह है कि सेक्टर्स और कुछ जो है हेवी वेट स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है शॉर्ट कवरिंग के तौर पे, तो वो इंडेक्स को पूरी तरह से अब एड करेंगे। तो 24,000 इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल्स हम देख रहे हैं इंडेक्स के लिए। बाय एंड डिक्लाइन करें हम इन लेवल्स के लिए, और सपोर्ट के तौर पे 23,650 का एक अहम सपोर्ट रहेगा। ऑफ कोर्स हम मंथली एक्सपायरी की तरफ है, 2 सेशंस ही बचा है, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी और स्विंग्स जरूर रहेगी इंडेक्स में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ जो हैवी वेट बैंकिंग काउंटर्स है, प्राइवेट नेम स्पेशली, वो आज
आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसी हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में और 54,000 के ऊपर अब कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है ये। 54,000 एक अहम लेवल रहेगा, एक सेंटिमेंटल लेवल रहेगा। 54,000 के ऊपर होल्ड अगर करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 54,750 तक के लेवल्स देखेंगे। यहाँ पर सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 54,000 का जो लेवल है मेक और ब्रेक जोन रहेगा, लेकिन सपोर्ट के तौर पे 53,650 का एक लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। ये राय रहेगी इंडेक्स पर बाय ऑन डिक्लाइन करते हुए हम चले। ओके, तो इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे शिवांगी का व्यू क्लियर हो गया। यहाँ पर अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे शिवांगी की ट्रेड्स पे और फिर उसके बाद अगले ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी एज ऑफ नाउ जो कहते हैं ना, मैं पूरे एफर्ट कर रहा है, याद रखिएगा 20 डेमा को बाइसेक्ट करने के पूरे एफर्ट। निफ्टी आईटी इटसेल्फ अगर आप देखें 30 अंक ऊपर आ चुका है और निफ्टी आईटी का 10 डेमा आज लो रहा, 20 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत अच्छी हो रही हैं और एक परफेक्ट केस बना रही हैं एज ऑफ नाउ टू क्रॉस 20 डे। और एक जो बात मैं कह रहा था आपसे उस चीज़ को याद रखिएगा, जो एफआईएस के प्लीज पिरामिड से लेके आइएगा। दे आर होल्डिंग सब्सटेंशियल शॉर्ट 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक पहला बहुत दिनों बाद अगर कोई समीकरण उन शॉर्ट्स को थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर में डालेगा, वो वही होगा दैट 20 डे में ये नहीं नेट शॉर्ट का जो डायग्राम होता है। खैर आएंगे उसके बाद में, पहले काम करते हैं शिवांगी जी की आज की अगर आप देखें जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं उनको समझ लेते हैं। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? 3 स्टॉक्स। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ पे डिफेंस स्पेस में से रहेगा। ये एक रिवर्सल पिक रहेगा। HAL पर नजर है, जहाँ पे हमने देखा है कि लोअर लेवल से एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट पुल बैक मूव देखने को मिल रही है एंड अपने एक एग्जैक्टली की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से टर्न करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। और ओवरऑल भी हमने देखा है कि पिछले 4 सेशन से स्मॉल बॉडी कैंडल्स बन रहे हैं, बट क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स अपना ग्रिप बनाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग हम 4550 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 4320 के एक स्टॉप लॉस को लगाए रखे। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर, जो काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है अपने पूरे स्पेस में और हमने देखा है कि पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद आज के सेशन में बहुत ही अच्छी फॉलो अप देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम्स एक्सेप्शनली हाई रहे हैं। हमने देखा है कि ये जो लेवल्स है वॉल्यूम के, काफी टाइम के बाद इतनी पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो ओवरऑल काफी एक अच्छी मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रही है और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि फार्मा पैक में से एक अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करें। 8740 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे और 8240 के स्टॉप लॉस को हमें लगाए रखना है। तीसरा पिक मेरा यहाँ पर रहेगा सीमेंस पर। ये पूरे स्पेस में हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 दिनों से एक अच्छा एक्शन शुरुआत हुआ है। सीमेंस में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली। कल के सेशन के थोड़े बहुत कंसोलिडेटिव नेचर के बाद आज हमने देखा है कि वापस अब यहाँ पर बाइंग हो रही है। ओवरऑल ये पूरा स्पेस जो है वो पिछले लगभग 1 हफ्ते से एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन भी बना रहा है। हम देख रहे हैं कि सीमेंस पर भी एक वीकली बेसिस पे जो कैंडल क्लोज हो रहा है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। एंड नेक्स्ट जो टारगेट्स हम हैं यहाँ पे 3950 तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां के लिए खरीदारी करें 3750 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये 3 ट्रेड्स हो गए शिवांगी जी के। एक एक करके रखिएगा स्क्रीन पे। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स मैं आपको फिर मेंशन कर देता हूँ। HAL आपने पिक किया 4550 के लक्ष्य के लिए, ट्रेड करता हुआ 4410 पे, 4320 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका HAL के बाद वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। कल अर्निंग्स के बाद गजब का मूव था, 8740 का लक्ष्य यहाँ पर और 8393 का स्तर है, 8240 का स्टॉप लॉस। जो तीसरा ट्रेड शिवांगी जी ने पिक किया सिमेंस फ्यूचर्स 3950 के लक्ष्य के लिए, 3813 का यहाँ पर प्राइस है, 3750 का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में।
स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब चलते हैं शिवांगी जी के ऑप्शन ट्रेड पे बात करते हैं। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने अपोलो हॉस्पिटल ही चुना है, जिसमें एक बहुत ही अच्छी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रही है और जिस तरह से ब्रेकआउट के बाद हम इसमें फॉलो अप देख रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ऑफ कोर्स ये पूरे स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है जो स्टॉक को एड कर रहा है और फार्मा स्पेस में भी हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पिछले 2 सेशन से वॉल्यूम्स काफ़ी रिमार्केबली हाई रहे हैं इसमें, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। 8500 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, एक्टिविटी देखने को मिली है। पर ये मैं बात कर रही हूँ जून की एक्सपायरी के लिए, वहाँ जून के कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग इसमें 200 के स्टॉप लॉस लगाएँ और हम 250 के 260 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे इसमें। ओके, अपोलो की कॉल 8500 की आपको लॉन्ग करनी है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंस्पायर रखे आपने एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल शिवांगी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।